अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कराची में आज तो ज़बरदस्त रात में बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी स्कूलों की छुट्टी हो गई है। तो इसलिए बच्चे घर में थे, तो फिर बच्चों को नई नई चीज़ें खाने का दिल चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वाइट सॉस पास्ता बनाऊं, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने आज ये वाइट सॉस पास्ता बनाया है। नहायत ही आसान है और झटपट बन जाता है, और जायके में तो बहुत ही लजीज होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पतीला, जिसमें मैंने पानी उबलने के लिए रखा है मैक्रोनी या पास्ता के लिए, जिसमें मैंने नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं, ताकि जो हम इसमें पास्ता उबालें तो वो चिपके ना। यहाँ पे मैंने ये एल्बो मैक्रोनी की आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये वाला पैकेट था वो मैंने इसमें बॉईल करने के लिए रख दिया है। इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे अपना फ़ीडबैक दें, मेरी दूसरी वीडियोस भी आप लोग देखें। तो यहाँ एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन भर के ये मैंने इसमें शामिल किया है, और चंद कतरे मैं इसमें ऑयल के भी डालूँगी। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, तो ये इसमें बिल्कुल भी मक्खन के जलने के नहीं है चांसेस, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें इसमें। मैंने यहाँ पे मक्खन को मेल्ट होने तक के लिए इंतज़ार किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी मैदा मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। यहाँ पे मक्खन अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैदे के शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून। मैं यहाँ पे बताऊँ कि आँच बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है, लास्ट जो फ्लेम होता है बिल्कुल वो है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने मैदे के, जो मैंने छाना हुआ है मैदा, ये मैदे को ज़रूर से छान लिया कीजिए। खुश्क जो ये चीज़ें होती हैं इसको छानना ज़रूरी हो जाता है। और ये मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये इसकी जो है खुशबू एक जब आने लग जाए फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो मक्खन और मैदे को अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं, इसको हम चमचा चलाते रहेंगे। और ये नॉन स्टिक में मैंने ये स्पैचुला इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा सा एक कंबाइन हो चुका है मक्खन और मैदा। इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए तो फिर हम इसमें 1.5 कप दूध का शामिल करेंगे, और इसको 2 दफ़ा में शामिल कीजिए या 3 दफ़ा में भी शामिल कर सकते हैं, और इसको साथ साथ चमचा चलाते रहें। मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा में मैंने ये 1.5 कप दूध मैंने यहाँ पे शामिल किया है, ताकि अच्छा सा ये इसकी जो ये लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। इसको आप चमचा चलाते रहें, और इसको इसकी जो गुठलियाँ हैं, लम्स हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसको एक थिक सा हमें पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने दूध का मज़ीद शामिल किया है, और इसको मज़ीद हम इसको चमचा चलाएंगे ताकि इसकी जो भी ये गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएं। फिर बाकी चीज़ें आपको मैं साथ साथ बताती चलती हूँ। आप लोग के घर में भी वाइट पास्ता बनता होगा, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपके घर में आपकी अम्मी अच्छा बनाती हैं, या कोई सिस्टर होंगी या भाभी होंगी, या जो भी नानी दादी भी आजकल इतनी यंग हैं और उनको सब कुछ आता है वो भी बनाती। यहाँ पे मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है हस्बे ज़ायक़ा नमक आप ले लें, ऑरिगेनो 1 चाय का चमचा, बिल्कुल थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर लाल कुटी हुई मिर्चें, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा आप इसमें यहाँ पे शामिल कर दें। काली मिर्च भी 1 चाय का चमचा मैंने लिया है। अच्छा, चिकन का पाउडर शामिल करूँगी मैं बिल्कुल आधा चाय का चमचा, और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ये टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से चमचा चलाएंगे। ये एक थिक सा देखें पेस्ट सा बन गया है। सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो गया, इसमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत अच्छे से ये मिक्सिंग हुई है, और बहुत अच्छा टेक्सचर का ये सॉस बना है। बस हमारा यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता जो है, पास्ता भी वो हमारा जो है बॉयल हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे शामिल कर देंगे जो यहाँ पे सॉस बना है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, इसमें मैंने वही मैक्रोनी जिसमें पास्ता मैंने उबाला था उसका भी मैंने एक ये वाला स्पून मैंने शामिल किया है, उसके पानी का, जो उबला हुआ पानी होता है ना वो वाला। बस ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा मैं ढक के 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, और ये रेडी है बिल्कुल। तो बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे बताएं आप लोग के यहाँ किस किस को पास्ता पसंद है, आपके
बेटों को पसंद है ज़्यादा, या आपकी बेटियां पसंद करती हैं, या बहुएं पसंद करती हैं, या सासें पसंद करती हैं, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। बस यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी, और ये मेरे पास मैं धनिया डालती इसके ऊपर, लेकिन अभी मेरे पास धनिया था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश लुक के लिए मैंने पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं। आप धनिया या स्प्रिंग अनियंस जो होती हैं, हरी प्याज, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है। ये खाने में भी इतना मज़े का था कि मेरे बच्चों ने तो बहुत मेरी तारीफ़ की कि आपने मम्मा बहुत अच्छा बनाया है। आप लोग भी मुझे बताएं, आप लोग भी बनाएं कि कैसा लगा है, और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। और मेरी दूसरी रेसिपीज़ के लिए भी मुझे सब्सक्राइब करें और उस पर विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।